आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अनीता शर्मा और चलिए जानते हैं डेली एंटरटेनमेंट डोज में क्या कुछ है खास। आज मेरे साथ फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। किसान आंदोलन से जुड़े मामले पर कंगना ने अपनी याचिका वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा कि हम आपके ट्वीट पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, इससे ट्रायल पर असर पड़ेगा और ये सिर्फ एक साधारण रीट्वीट नहीं था, इसमें आपकी टिप्पणी भी शामिल थी। बता दें कि कंगना रनावत द्वारा 2020 और 21 में किसान आंदोलन के द्वारा चली मानहानि टिप्पणी के चलते पंजाब में दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। कंगना के खिलाफ मानहानि की यह शिकायत 2021 में पंजाब के भटिंडा कोर्ट में 73 साल की महेंद्र कौर ने दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि कंगना ने रीट्वीट में उनके खिलाफ मानहानि करने वाले आरोप लगाए हैं। कंगना ने अपने रीट्वीट में महेंद्र कौर की फोटो वाली ट्वीट को रीट्वीट करके कहा था कि ये वही बिल्किस बानो दादी है जो शाहीन बाग प्रदर्शन का हिस्सा थी। रागिनी, एमएमएस रिटर्न और प्यार का पंचनामा जैसी फिल्मों में अपने अभिनय के लिए मशहूर करिश्मा शर्मा हाल ही में एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई हैं। मुंबई में चलती ट्रेन से कूदने के बाद उन्हें गहरी चोट आई है और फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो एक शूट के लिए चर्चगेट स्टेशन की ओर जा रही थी। एक्ट्रेस फिलहाल काफी दर्द में हैं और गहरी जख्मों से उभर रही हैं। करिश्मा ने इस घटना की जानकारी खुद अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा की है। करिश्मा ने बताया कि वो कैसे हादसे का शिकार हुई और अब उनका क्या हाल हो गया है। करिश्मा ने इस दर्दनाक घटना की जानकारी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दी है। उन्होंने बताया कि शूटिंग के सिलसिले में उन्होंने साड़ी पहले पहन रखी थी और वो जैसे ही ट्रेन में चढ़ी उनकी रफ्तार उसकी अचानक ही तेज हो गई। डॉक्टर उनकी हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही वो ठीक हो जाएंगी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा एक बार फिर से सुर्खियों में बन गए हैं और एक बिजनेसमैन ने शिल्पा शेट्टी और राज पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिल्पा और राज ने इस मामले में अब तक चुप्पी साधी हुई थी, लेकिन अब राज ने इस पर रिएक्ट किया है। धोखाधड़ी के मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिसकी वजह से वो देश के बाहर नहीं जा सकते हैं। राज कुंद्रा इन दिनों अपनी फिल्म के प्रमोशन में काफी बिजी चल रहे हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान राज कुंद्रा से इस 60 करोड़ के धोखाधड़ी केस के बारे में सवाल पूछा गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि सच सामने आएगा। राज ने यह भी कहा है कि इंतजार करते हैं और देखते हैं, क्योंकि ये ही जिंदगी है और हमने इस बारे में कुछ भी इसीलिए नहीं कहा क्योंकि हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। आखिर में सच सामने आ ही जाएगा। हमने जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया है और सच सामने आ जाएगा। बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को लेकर काफी कंट्रोवर्सी होती हुई दिखाई दे रही है। आहान पांडे की फिल्म सैयारे ने आते ही धमाल मचा दिया था और किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये फिल्म इतना धमाल मचाएगी। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी सैयारे को लेकर ओटीटी पर रिलीज होने का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे और बता दें कि ओटीटी पर ये फिल्म आज यानी 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो गई है। फिल्म के रिलीज होने के बाद लोग इसे लगातार देख रहे हैं। सुबह से ही सोशल मीडिया पर सैयारे छाई हुई है और सैयारे देखने के बाद लोग फिल्म को लेकर कमेंट कर रहे हैं। सैयारा को लेकर क्रेज लोगों में बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है। अभी भी यंग जनरेशन इस फिल्म को ओटीटी पर देख रही है और इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहे हैं। सिनेमा घरों के बाद घर में देखने पर भी लोग रो रहे हैं। आपको बता दें कि सैयारा को ओटीटी पर रिलीज होने के बाद से कैसे कैसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बता दें कि कई सारे फैंस ने पोस्ट करके कहा है कि ये फिल्म जितनी बार देखो उतनी बार आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन आज दोबारा देखने के बाद भी मैंने फिर एक बार रोना चालू कर दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इन दिनों अपनी पहली शादी को लेकर खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं। एक्स पति संजय कपूर की मौत के 3 महीने बाद करिश्मा कपूर के दोनों बच्चे पिता की वसीयत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी सौतेली मां प्रिया सचदेवा पर वसीयत को जाली और फर्जी बताने का गंभीर आरोप लगाया है
और इन चर्चाओं के बीच करिश्मा कपूर का वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने पति को अमीर बताते हुए बात की थी। बता दें कि करिश्मा कपूर के एक्स पति संजय कपूर की 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर काफी विवाद चल रहा है। करिश्मा और संजय की शादी साल 2006 में मुंबई में एक पारंपरिक सिख समारोह से हुई थी। अभिषेक बच्चन से सगाई टूटने के बाद से बिजनेसमैन से एक्ट्रेस की ये शादी शहर की सुर्खियों में छाई रही। हालांकि ये शादी काफी नहीं चली और 2 बच्चों के होने के बाद से दोनों के रिश्तों के बीच खटास आ गई और 2014 में अलग हो गए और 2016 में दोनों का तलाक हो गया। 30,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर परिवार में पूरी तरह से भसड़ मची हुई है। तो वहीं करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू भी इस समय काफी वायरल हो रहा है जिसमें संजय कपूर और उनके बिजनेस को लेकर उन्होंने बात की थी। और इसी बीच करिश्मा का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने संजय कपूर को बहुत अमीर व्यक्ति बताया था। फिलहाल डेली एंटरटेनमेंट डोज में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली एंटरटेनमेंट। नमस्कार।